तुमने बस अपनी माँ की दोस्त से इतना ही कहा, जरा इसे देखिए। अगले ही पल उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति पूरी तरह बदल गया। कारण ये था कि तुम दोनों ने हेक्सेस रून्स जागृत कर लिए थे। उसके रून की वजह से जब भी वो तुम्हारे करीब रहती उसे लाभ मिलता था, जबकि तुम्हारे रून की शक्ति ये थी कि तुम उसके मिलने वाले लाभ की मात्रा को नियंत्रित कर सकते थे। उस समय तुम सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहे। तभी बाई निंगबिंग ने तुम्हारी ओर देखा और बोली, श्यायु, ये ठीक नहीं है। घर में बड़े बैठे हैं और तुम बस मोबाइल चला रहे हो। कम से कम चाय पानी तो ले आओ। बाई निंगबिंग ने कई साल पहले एक उम्रदराज अमीर व्यापारी से शादी की थी। उसके निधन के बाद वो एक संपन्न महिला बन गई थी। इसी वजह से उसके स्वभाव में घमंड आ गया था और वो साधारण परिवार के लोगों को अपने से कम समझती थी। वो बोली, तुम अब कॉलेज के छात्र हो। अगर अभी से शिष्टाचार नहीं सीखोगे तो आगे चलकर मुश्किल होगी। छुट्टियों में घर आकर बस गेम खेलते रहते हो। क्या नाम है उसका? हेक्सेस ब्रॉल। पूरा दिन उसी में लगे रहते हो। युवाओं को बाहर निकलकर कुछ काम भी करना चाहिए। चाहो तो मेरी मिल्क टी शॉप में काम कर सकते हो। ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन अनुभव जरूर मिलेगा। उसकी बातें सुनकर तुमने मन ही मन आंखें घुमाई। तभी अचानक बाई निंगबिंग ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ चांदी का पैनल दिखाई दिया। आसपास किसी और को कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने समझ लिया कि ये केवल वही देख सकती है। उस पर लिखा था, अपना हेक्सेस रून चुनिए। पहला रून, सिल्वर हेक्सेस, हैवी हिटर, प्रभाव, जितना अधिक वजन उतना अधिक प्रभाव। दूसरा रून, सिल्वर हेक्सेस, वायरल अपग्रेड, प्रभाव, इंटरनेट पर की गई टिप्पणियां अपने आप लोकप्रिय होंगी और स्वतः उत्तर भी मिलेंगे। तीसरा रून, सिल्वर हेक्सेस, अपग्रेड सैक्रिफाइस, प्रभाव, किसी लक्ष्य के संपर्क में रहने पर हर सेकंड 10 RMB प्राप्त होंगे। तीसरे रून का विवरण पढ़ते ही बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठीं। पैसों की चाह में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरा रून चुन लिया। कुछ ही क्षण बाद उसने मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखा। स्यायु, आंटी को जरा प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी ला दोगे? उसका अचानक इतना नरम व्यवहार देखकर तुम्हें हैरानी हुई, लेकिन तुमने ज्यादा ध्यान नहीं दी। तुम पानी लेकर उसके पास गए। उसने गिलास लेते समय हल्के से तुम्हारे हाथ को छू लिया। तुरंत उसके सामने एक संदेश उभरा, 10। उसका दिल खुशी से भर गया। ये सचमुच काम कर रहा है। उसे लगा कि तुम्हारा सीधा सादा स्वभाव उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दूसरी ओर तुम जल्दी से वापस जाकर सोफे के दूसरे किनारे बैठ गए। वो मुस्कुराकर बोली, स्यायु, इतनी दूर क्यों बैठे हो? इधर आओ, थोड़ी बातें करते हैं। तुम्हें उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा। तुमने बहाना बनाया, मुझे अपने कमरे में जाकर ऑनलाइन असाइनमेंट पूरा करना है। लेकिन बाई निंगबिंग ने मौका नहीं छोड़ा। वो सीधे तुम्हारे कमरे तक आ गई। अंदर जाकर उसने देखा कि तुम कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे। वो मुस्कुराई, मुझे पता था कोई असाइनमेंट नहीं है, तुम तो गेम खेल रहे हो। तुम घबरा गए। बाय आंटी, प्लीज मम्मी को मत बताइए। वो हंस कर बोली, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ खाना बना रही हैं, तुम आराम से खेलो, मैं बस यहीं बैठकर देखती हूँ। वो तुम्हारे पास बैठ गई। तुम्हारी धड़कन तेज हो गई। तुम्हारे कमरे में पहले कभी कोई महिला नहीं आई थी और सामने बैठी थी एक बेहद आकर्षक और आत्मविश्वासी बाई निंगबिंग। वो आराम से बैठकर तुम्हारा गेम देखने लगी। उधर तुम बार बार अपना ध्यान गेम पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके अचानक बदले हुए व्यवहार की वजह से तुम्हारा मन पूरी तरह विचलित हो चुका। बाई निंगबिंग तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें गेम खेलते हुए देखती रही। कुछ देर बाद तुम्हारा ध्यान बार बार भटकने लगा और एक गलती की वजह से मैच की शुरुआत ही खराब हो गई। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, स्यायु, लगता है आज तुम्हारा ध्यान गेम में नहीं है। उधर बाई निंगबिंग की नजर बार बार अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले 10 के संदेशों पर जा रही थी। हर कुछ पल बाद उसे पैसे मिल रहे थे। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि उसका हेक्सेस रून सचमुच काम कर रहा है। अपने दिवंगत पति की छोड़ी हुई संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी को मिला था। बाई निंगबिंग के हिस्से में केवल सीमित संपत्ति आई थी। हाल के वर्षों में उसकी कई मिल्क टी दुकानों का कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा था। इसी वजह से उसके लिए ये नया रून किसी अवसर से कम नहीं था। दूसरी ओर तुम लगातार असहज महसूस कर रहे थे। तुमने जैसे तैसे गेम पूरा किया, लेकिन अंत में मैच हार गए। तुमने गहरी सांस ली। बाय आंटी, क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। तुमने झिझकते हुए कहा, मुझे थोड़ा ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही थी। बाई निंगबिंग तुम्हारे संकोच को देखकर मन ही मन मुस्कुराई। उसे लग रहा था कि तुम बहुत सीधे सादे और अनुभवहीन हो। वो बोली, आराम से रहो, मैं तो बस तुम्हें गेम खेलते हुए देख रही थी। तुमने सिर हिलाया। अचानक तुम्हारी आंखों के सामने भी 3 सुनहरे कार्ड प्रकट हुए। तुम चौंक गए। गोल्डन हेक्सेस रून? तुम्हें तुरंत समझ आ गया कि तुम्हें भी कोई विशेष शक्ति मिलने वाली है। तुम्हें बाई निंगबिंग के बदले हुए व्यवहार की वजह भी समझ आने लगी। तुम्हें याद आया कि कुछ हेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने पर लाभ देते हैं। इसका मतलब था कि बाई निंगबिंग ने भी कोई ऐसा ही रून चुना था। अब तुम्हारी नजर अपने सामने मौजूद 3 गोल्डन कार्डों पर गई। पहले 2 कार्ड तुम्हें खास पसंद नहीं आए, लेकिन तीसरे कार्ड को पढ़ते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। गोल्डन हेक्सेस फॉर यू, प्रभाव, दूसरे व्यक्ति को मिलने वाले सकारात्मक प्रभावों बफ्स को बढ़ा सकता है और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। तुमने बिना देर किए वही रून चुन लिया। तभी बाई निंगबिंग ने कहा, श्यायु, कहां खो गए? जरा इधर आओ। तुम उसके पास गए और अपने नए रूने की शक्ति सक्रिय की। अगले ही पल बाई निंगबिंग की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने देखा कि उसके रूने से मिलने वाला लाभ पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगा है। यह अचानक कैसे बढ़ गया? वो मन ही मन सोचने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर बाद वो शांत होकर सोचने लगी। उसे याद आया कि जैसे जैसे तुम सहज और खुश दिखाई दे रहे थे, उसके रूने का प्रभाव बढ़ रहा था।
लेकिन जब तुम असहज या निराश होते थे तब लाभ धीरे धीरे कम होने लगता था। उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला, शायद उसके रूने की कार्यक्षमता तुम्हारी भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हुई है। ये बात समझ आने के बाद उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। उसे महसूस हुआ कि अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखे तो उसे लगातार लाभ मिलता रहेगा। दूसरी ओर तुम भी समझ चुके थे कि बाई निंगबिंग अपने रून की वजह से तुम्हारे करीब रहने की कोशिश कर रही है। अब तुम दोनों एक दूसरे की शक्तियों को समझने लगे थे। बाई निंगबिंग अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उसे यकीन हो गया कि उसके रूने की क्षमता तुम्हारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अगर तुम खुश और सहज रहोगे तो उसे अधिक लाभ मिलेगा। अगर तुम निराश या दूरी बनाने लगोगे तो उसका लाभ धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपना व्यवहार पहले से भी अधिक नरम कर लिया। वो मुस्कुराकर बोली, स्याओयू, इतनी माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुमने संकोच से कहा, मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। बाई निंगबिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोली, अगर चाहो तो मेरे साथ बाहर घूम सकते हो। साथ में चाय पी सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं या शॉपिंग भी कर सकते हैं। तुमने उसकी ओर देखा। तुम्हें अब समझ आ चुका था कि वो केवल तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, बल्कि उसके पीछे उसके रून का भी उद्देश्य था। इसलिए तुमने भी शांत रहकर स्थिति को समझने का फैसला किया। उसी समय बाहर से तुम्हारी मां की आवाज आई, शायू, बाई निंगबिंग, खाना तैयार है, जल्दी बाहर आओ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कमरे से बाहर निकल आए। खाना शांत माहौल में समाप्त हुआ। इसके बाद बाई निंगबिंग ने कोई बहाना बनाया और घर से चली गई। वो पूरे रास्ते उसी रहस्यमयी रून के बारे में सोचती रही। दूसरी ओर तुम भी अपने कमरे में लौट आए। तुमने कंप्यूटर चालू किया और गेम खेलने की तैयारी की। तभी मोबाइल पर लगातार कई संदेश आने लगे। संदेश भेजने वाली थी तुम्हारी हाई स्कूल की क्लास मॉनिटर यू चाओयाओ। उसने लिखा, कल क्लास के कुछ लोग मिल रहे हैं, हम सब साथ में बोर्ड गेम खेलने वाले हैं, तुम भी आओ। कुछ देर बाद फिर संदेश आया, जल्दी जवाब दो। तुमने ज्यादा सोचे बिना जवाब दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं घर पर रहकर गेम खेलूंगा। उधर शहर के एक बड़े आलीशान बंगले में बैठी यू चाओयाओ ने तुम्हारा जवाब पढ़ा। वो हैरान रह गई। सिर्फ गेम खेलने के लिए मना कर दिया? जिज्ञासा में उसने वही गेम डाउनलोड कर लिया। कुछ मिनट खेलने के बाद उसका मैच हार गया। वो नाराज होकर बोली, इस गेम में ऐसा क्या खास है? उसी समय उसकी आंखों के सामने भी 3 चांदी के हेक्सेस कार्ड प्रकट हो गए। वो चौंक गई, क्या मुझे भी हेक्सेस रून मिल गया? उत्सुकता से उसने तीनों कार्ड देखने शुरू किए। पहले 2 रूने उसे अजीब लगे। तीसरे रूने का विवरण पढ़ते ही उसने बिना देर किए वही चुन लिया। चांदी का कार्ड सुनहरी रोशनी में बदल गया। उसने एक गोल्डन हेक्सेस रून प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी क्षमता पढ़ते ही वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा रूने भी हो सकता है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा। अगले दिन सुबह यू चायाओ नाश्ते की मेज पर बैठती है। उसकी माएँ उसके पसंदीदा व्यंजन परोसती हैं, लेकिन यू चायाओ को उनका स्वाद बिल्कुल फीका लगता है। वो एक एक करके कई चीजें चखती हैं, फिर भी उसे किसी में स्वाद महसूस नहीं होता। तभी उसे अपने गोल्डन हेक्सेस रून की बात याद आती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह शक्ति सचमुच वास्तविक है और उसकी वजह से उसकी खाने की आदतें बदल गई हैं। दूसरी ओर शायू को सुबह बाई निंगबिंग का संदेश मिलता है। वो उसे अपने घर आने के लिए बुलाती है और कहती है कि उसने उसके लिए नया साल का लाल लिफाफा होंगबाओ तैयार किया है। शायू उसके घर पहुंचता है। बाई निंगबिंग पहले की तरह उससे बहुत अपनापन दिखाती है। बातचीत के दौरान शायू समझ जाता है कि बाई निंगबिंग अभी भी अपने रून से मिलने वाले लाभ के कारण उसके साथ समय बिताना चाहती है। शायू भी अब अपने गोल्डन रूने का उपयोग समझदारी से करने लगता है। वो बाई निंगबिंग की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वो उसके व्यवहार से प्रभावित हो रही है। शाम को शायू घर लौटते समय यू शायाओ से अचानक मिल जाता है। यू शायाओ का ध्यान सीधे शायू के हाथ में पकड़े हुए खाने पर जाता है। अपने रूने के प्रभाव के कारण उसे वही भोजन सबसे आकर्षक लगता है। इसी घटना के बाद शायू को पहली बार शक होता है कि यू शायाओ ने भी कोई हेक्सेस रूने प्राप्त किया है। उस रात शायू इन सभी घटनाओं को जोड़कर सोचता है और समझने लगता है कि उसके आसपास कई लोग हेक्सेस रून्स जागृत कर चुके हैं।